तो हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक थे जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। जबकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसने अपने टाइम में लिटरली सोने की लंका बना रखी थी। और क्या होता अगर रामायण में श्री राम की जगह हनुमान जी रावण से युद्ध करते और क्या हनुमान जी रावण को हरा सकते थे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम विश्व विजेता, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं। मतिभंग, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल फैलते क्यों? तो पवन पुत्र हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान जी रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। इसलिए वो कल भी थे, आज भी और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और भी कई पुराणों में देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान जी फल समझकर सूर्यदेव को खाने निकल पड़े थे और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव को अपने वज्र से उन पर प्रहार करना पड़ा, जिससे उनकी टूटी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दशा को देखकर वायुदेव ने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिससे सभी जीव जंतु मर गए। जिसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव को वहाँ पर आना पड़ा और उन्होंने सभी जीव जंतुओं को जीवित किया। और सभी देवताओं ने पवन देव के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि विश्व के किसी भी अस्त्र या शस्त्र का इस पर कोई असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि इसका शरीर मेरे वज्र की भांति कठोर हो जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज और कुबेर जैसे और भी कई देवताओं ने हनुमान जी को और भी बहुत सारे वरदान दिए, जिससे पहले से ही महाबली और महादेव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की शक्तियां इन सभी वरदानों के साथ और भी कई हजार गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान जी अपने साइज को जितना मर्जी चाहे उतना छोटा या बड़ा कर सकते थे और वो अद्भुत बल धामा यानी अतुल्य बल के धाम थे जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। और इवन जब एक बार उन्होंने स्वयं महादेव तक से युद्ध किया था तो उन्हें तक एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान जी ने सीता माता तक पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर जनरेट हुई कि जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पर्वत पाताल लोक में धंस गया। और रावण की लंका में अकेले जाकर कई महाशक्तिशाली राक्षसों और योद्धाओं को हराकर पूरी की पूरी लंका को ही जला दिया था, जिसका एवं रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और जब अंगद शांति संदेश लेकर वहाँ पर गया था तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस वनवासी हैं, मुझे चिंता तो वो वानर की है। और महाभारत में खुद को महाशक्तिशाली और सबसे बलवान समझने वाले भीम हनुमान जी की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए थे। जबकि बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने दर से चढ़ाया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई, जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर, असुर, नाग, पशु, देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी रावण को मारना या हरा पाना लगभग असंभव था, जिसकी वजह से एक बार रावण ने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्प विमान छीन लिया था और शनिदेव पे भी आक्रमण करके उसे भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि एवं वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता तो उसका नाम सुनते ही वहाँ से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइनल फाइट में देखा था, जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था। हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं
को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामसास्त्र से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था जिसे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना आता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव था। और बात करें कंपैरिजन की तो हनुमान जी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, पर रावण भी कम नहीं था, जिससे तीनों लोग और इवन यमराज तक डरते थे। पर अगर हनुमान जी चाहते तो वो इजीली जब उन्होंने लंका को चलाया था उस टाइम रावण को भी हरा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पहले से श्री राम अवतार लेकर आ चुके थे और वो अगर अकेले रावण को हरा देते तो श्री राम का धरती पर अवतार देने का कोई मतलब ही नहीं बनता और साथ ही ब्रह्मदेव का वरदान भी विफल हो जाता। और हनुमान जी ने रावण से युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, जबकि हनुमान जी उन्हीं महादेव के ज्ञात अवतार थे और अपने ही इरादे के सबसे बड़े भक्त को मारना हनुमान जी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान को सफल करने के लिए उन्होंने ये कार्य श्री राम को दिया और श्री राम ने महादेव की आज्ञा लेकर रावण का वध कर दिया। और अगर ये सब कुछ भगवान विष्णु की लीला का हिस्सा नहीं होता तो ये युद्ध तभी खत्म हो जाता जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, या शायद नहीं। तुम्हें लगता है मैं सही या गलत, ना किसी कुछ टॉपिक बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक देख लिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। थैंक्स।